बहुत बहुत शुक्रिया। तेरे ही हाथ में कलम है, तेरे जहन में उजाला, तेरे ही हाथ में कलम है, तेरे ही जहन में उजाला, तुझे फिक्र अमन आलम, तू है एक अजीम सितारा। मेरी मुराद हमारे दूर दराज से आए हुए मेहमान साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर जनाब अकबर मसूद साहब से है कि वो स्टेज पर आए और अपने कीमती अल्फाज से हम सभी को नवाजें। जनाब मोहम्मद असलम खान साहब, प्रधान बीना पारा, डॉक्टर फिरोज तलत साहब मेरे बड़े भाई, हमारे बीडीओ साहब, हमारे चेयरमैन सराय मीर, हमारे वकील साहब अब्दुल खालिक साहब, सदर ये आपके सराय मीर दिस सोसाइटी, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, यहाँ बैठे हुए हजरात, इधर बैठे हुए और हजरात, आदाब। सबसे पहले मैं असलम खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आने की दावत की, मुझ जैसे नाचीज़ इंसान को, और इज़्ज़त बख्शी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जब यहाँ पहुँचा तो मैंने एक गाय देखी, उसके साथ दो और भी छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे थे। मैंने कहा कि भाई ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो है ये हमारे प्रधान साहब हैं, ये उनके साथ साथ रहती है, जहाँ जहाँ वो जाते हैं ये भी उनके साथ साथ रहती है। मैंने कहा कि ये क्या है भाई? ये तो एक जंगली जानवर है और कभी नहीं सुना कि ये कोई जंगली जानवर इस हिसाब से किसी के साथ रहे। बात आगे बढ़ी, पता ये चला कि इन्होंने एक बहुत छोटी सा ये था, ये अपने झुंड से शायद बिछड़ गई थी, तब से उसकी परवरिश की और तब से उसने अपना बसेरा इनके साथ कर लिया। देखिए, जानवर बेलौस मोहब्बत और खुलूस का भूखा होता है और उसको वही इंसान वो खुलूस और मोहब्बत दे सकता है कि जिसका दिल खुद बहुत एहसास हो। पता ये चला कि असलम साहब से मेरी पहले कभी मुलाकात नहीं थी, आज आके पता चला कि असलम साहब जो है एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन थे, पूना में अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। एक दिन सोचा कि ये पैसा और ये किस लिए? खुदा ने इनके दिल में एक चीज डाली कि चले वापस अपने गांव और अपने गांव के लिए कुछ किया जाए। आप ये देखिए कि वो शख्स जो इतना पैसा कमा रहा था, इज्जत थी, पैसा था, शोहरत थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां से अपने गांव आ गया, सिर्फ इसलिए कि एक गांव के अपने लोगों के साथ रहा जाए और अपने लोगों की खिदमत की जाए। ये भी हर इंसान नहीं कर सकता, वही कर सकता है कि जिसके अंदर, जिसके दिल के अंदर इंसानी खिदमत का जज्बा। तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वो खिदमत और वो जज्बा नजर भी आया जब मैंने यहाँ देखा। मैंने कहा कि साहब ये तो एक इतना अच्छा सा कॉम्प्लेक्स है और इस टाइप का कॉम्प्लेक्स मैंने कभी नहीं देखा, और ये तो एक मॉडल सेक्रेटेरिएट टाइप की चीज हो गई। पता ये चला कि वाकई ये एक मॉडल सेक्रेटेरिएट है और ये
सिर्फ इस ज़िले में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी इसकी एक मिसाल दी जाती है। इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ। पता ये भी चला, अच्छा एक चीज़ और भी है कि कोई भी इंसान ये सारी चीज़ें अकेले नहीं कर सकता जब तक कि लोगों का उसको सहयोग न हो, जब तक कि प्रशासन का उसको सहयोग न हो। पता ये चला कि साहब इनकी इस डेवलपमेंट कार्यों में जो हमारे मौजूदा बीडीओ साहब हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो बीडीओ साहब, मैं आपको भी इस चीज़ की मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस गांव की कायाकल्प करने में, अच्छा बनाने में न सिर्फ असलम साहब की मदद की बल्कि इस पूरे गांव की मदद की। पता ये चला है कि साहब इस गांव में अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है। इसी तरह जैसा कि दिल हमारे असलम साहब रखते हैं, उसी तरह का एक और जुनूनी इंसान हमारे बीच मौजूद है, वो हैं हमारे बड़े भाई फिरोज तलत साहब। फिरोज तलत साहब बहुत क्वालिफाइड इंसान है। आज से इन्होंने करीब 30 साल पहले पीएचडी की थी। पीएचडी करने के बाद ये ओमान गए, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे ये भी, लेकिन इनके दिल में भी ये हुआ कि जाएं, अपने गांव वापस जाएं और कौम की खिदमत करें। नौकरी बहुत अच्छी मिल सकती थी, कोई कमी नहीं थी, नौकरी नहीं की लेकिन खिदमत खल्क में लग गए और आज तक उसमें लगे हुए हैं। बहुत से फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, बहुत सी तंजीमों से जुड़े हुए हैं। इनकी अगर एक फहरिस्त गिनाना शुरू की जाए तो एक काफ़ी लंबी फहरिस्त है। ये वो मौका नहीं है, फिर किसी दिन इंशाल्लाह होगी। आज का जो मौजू है कि तालीम की अहमियत, वाकई तालीम की अहमियत है। दीन भी कहता है, अब कुरान कहता है कि जैसे कि हमारे एक भाई ने कहा जो तिलावत की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ अल्लाह के नाम से। इस्लाम ये भी कह, कुरान में ये भी है कि तालीम हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये तालीम सिर्फ दीनी तालीम है? नहीं, तालीम का मतलब ये है कि कोई भी अच्छी चीज अगर आप किसी से सीख सकते हैं तो उसको सीखिए। आजमगढ़ की जो सरजमी रही है, बड़ी जरखेज सरजमी रही है। यहाँ हमेशा से एजुकेशन का बोलबाला रहा है। बड़े बड़े, जैसे कि हमारे भाई ने बताया, एक लंबी फहरिस्त बताई कि हमेशा से आजमगढ़, अगर कहीं तालीम का नाम आता है तो आजमगढ़ का भी नाम आता है, और अगर आजमगढ़ का नाम आता है तो बीनापारा का भी नाम आता है। और मैं ये समझता हूं कि बीनापारा को अगर एजुकेशनल हब कहा जाए आजमगढ़ का, और न सिर्फ आजमगढ़ का बल्कि पूरे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का, तो ये गलत नहीं होगा। एक छोटी सी जगह है, इस छोटी सी जगह में बहुत पुराना इंटर कॉलेज भी है, बहुत पुराना तिब्बिया कॉलेज भी है, जामिअतुल फलाह है, अब ITI भी बन गया है। मतलब एक जिन चीज़ों की भी ज़रूरत है वो है यहाँ पे। हाँ, हमें स्टैटिक नहीं रहना है, खुश नहीं होना है कि साहब हमारे पास सब कुछ है। दुनिया ने उनको मिटा दिया जिनके पास ये रहा कि साहब हमने सब कुछ अचीव कर लिया। हमेशा आगे बढ़ने का काम होना चाहिए। मुझे जानकर खुशी हुई कि यहाँ के आप ही के बीच में से कुछ लोग उठ के यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके इस इरादे को कामयाब बनाए। यहाँ पे एक पैरामेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए। आजकल का जो ज़माना है, आजकल जो मैं देखता हूँ, मैंने दुनिया घूमी है, एक नर्सिंग कॉलेज की भी एक ज़रूरत है।
तो मेरे ख्याल से जो है ये अगर आप कोई पहल करता है, बहुत ज़्यादा उसमें उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, जो आसपास की बच्चियाँ हैं, उनके लिए मौके फराहम होंगे, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी। जब से ये कोरोना हुआ है तब से एक बूम आ गया है इस इंडस्ट्री में। यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज की भी ज़रूरत है, हालांकि इंजीनियरिंग कॉलेज में सैचुरेशन आ गया है, बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज की भी ज़रूरत है। आपके पास दीनी मदारिस हैं, कोई वो नहीं है, अच्छी बात है। वक्त चूँकि बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं आप सबका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाह। अपने बारे में मैं बताऊं, मेरा ताल्लुक़ आज़मगढ़ से रहा है, मेरा बचपन आज़मगढ़ में बीता। इब्तदाई तालीम मेरी शिबली स्कूल में हुई, जिसमें कि बहुत से ऐसे लोग जिनका नाम इन्होंने लिया, उन्होंने मुझको पढ़ाया है। और उसके बाद हाई स्कूल करने के बाद मैं अलीगढ़ चला गया, और अलीगढ़ के बाद जो है मैं अलग अलग गया, हिंदुस्तान के बाहर भी गया, सब गया। लेकिन अगर मैं अपने को एक कामयाब इंसान समझूं, क्योंकि एजुकेशनल फील्ड में वाइस चांसलर से बड़ी कोई पोस्ट नहीं होती, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरी इस कामयाबी का सेहरा सिर्फ मेरी पढ़ाई को जाता है, मेरी एजुकेशन को जाता है। माँ बाप की दुआएं सबके साथ होती हैं। हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा आगे बढ़े, लेकिन उसका पहला जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है तालीम की। अगर आपके पास तालीम नहीं है, आपके आगे बढ़ने के मौके ख़त्म हो जाएंगे। बहुत छोटी सी बात लीजिए, देखिए आपके आसपास मुबारकपुर है, आपके बनारस है, बड़ी इंडस्ट्रीज थी जो आपके साड़ियों की इंडस्ट्री थी, बेहतरीन कारीगर थे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। आगे वही बढ़े जिन्होंने उस बिजनेस में गवर्नमेंट की स्कीम्स के फायदे उठाए। वो फायदे आप तभी उठा सकते हैं कि जब आप पढ़े लिखे हों, और जो आप कायदे कानून के साथ अपनी तिजारत आगे बढ़ाएंगे, वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप तालीम नहीं कर सकते। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, ये आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप तालीम से आरास्ता हो। मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ का हर बच्चा, आप ये देखिए, मुझे खुशी हुई कि यहाँ की जो लिटरेसी रेट है, जो आपके बीना पारा की है, 70% से ज़्यादा है। 70% हिंदुस्तान की एवरेज से ज़्यादा है। तो जो आपके जो पुराने लोग रहे हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है कि इस खत्ते को एजुकेशनल हब बनाया जाए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस खत्ते की बच्चों के लिए सोचा और इतने कॉलेजेस और सारी चीज़ें बनाई। इन सारी चीज़ों के साथ साथ मैं आप सबका एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ासतौर से हमारे अजमल साहब और हमारे फिरोज साहब का। इन्होंने मुझको ये मौका दिया आपके सामने आने का और आपसे कुछ बातें करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।